सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 हिंदी का 8वां पाठ जिसका नाम है तितली और कली, इस कविता को हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह पढ़ा और समझा था। आज हम इसी पाठ से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, उनके प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो देखिएगा, आपके सामने पहला प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास क्यों गई थी? देखिए, तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी। अब आप सबको पता है, जब हमने पाठ को पढ़ा था तो तितली कली के पास जाती है और उसका प्रमुख कार्य क्या था? वो किस लिए गई थी? खेलने के लिए गई थी। वहाँ जाकर वो उसको उठा रही थी कि उठो और खेलने के लिए हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? अब देखिए, जब कली तुरंत खिल जाती है तो उसके बाद में तितली और कली कौन सा खेल खेलते हैं? तो मैंने आपको पाठ पढ़ाते हुए बताया था कि कली और तितली पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेलने लगते हैं। देखिए, कली तुरंत खिलकर भागने लगती है और तितली उसे छूने के लिए पीछे पीछे भगती रहती है। तो तितली और कली पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेलने लगे। अगला प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई थी? अब तितली ने ऐसा क्या कहा था कि तुरंत ही कली खुश हो गई और अपने तो देखिए, तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई थी। तितली ने जब खेलने की बात कही तो कली तुरंत ही खुश होकर खिल चुकी थी। तो तितली के क्या कहने पर कली खुश हुई? खेलने की बात सुनकर। जैसा कि आप सभी भी होते हैं, खेलने की बात सुनकर आप सभी भी खुश हो जाते हो। आगे देखिए, तितली कली के पास कब गई होगी? आपके सामने है सुबह, दोपहर या शाम को। तो मैंने आपको वो पढ़ते हुए उस टाइम पे आपको बताया था, जब हमने पाठ को पढ़ा था, कि कली यानी तितली कली के पास सुबह के टाइम पे गई थी। तितली कली के पास सुबह के टाइम गई थी। अगला प्रश्न है, तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? अब तुमने देखिए, उसमें तो कहीं कविता में कहीं दिया हुआ नहीं था कि तितली सुबह के समय वहाँ पर गई थी। तो आप लोगों ने कैसे अंदाज़ा लगाया कि कली तितली के पास सुबह के समय गई थी? तो देखिए, जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि यह सुबह का समय रहा होगा। तो देखिए, एक अंदाजा ही है, इसी चीज़ से हमें पता चल रहा है कि वो सुबह का समय होगा, क्योंकि जब तितली कली के पास गई तो वो उसे कह रही थी ना, उठो, जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि वो सुबह का समय रहा होगा। आगे देखिए, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ। उसमें आया था, देखिए, महके सारी गली गली, मतलब सारी गलियाँ महक जाएगी। और कली कली का मतलब क्या है? सारी कलियाँ। कली कली खिल गई, मतलब कि सारी कलियाँ खिल चुकी थी। ये शब्द देखिए, दो बार कुछ शब्द आए हैं। तो अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है? वाक्य बनाने हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको अलग अलग वाक्य बनाने हैं। जैसे शब्द दिया हुआ है घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर और डाल डाल। देखिए, हम बनाते हैं अभी इन शब्दों से कुछ वाक्य। तो देखिएगा, घड़ी घड़ी। देखिए, मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था। मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था, ये बन गया घड़ी घड़ी से एक वाक्य। अगला शब्द है हमारे पास जगह जगह। तो इस शब्द से हमने वाक्य बनाया है, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था, अर्थात ढेर लगा हुआ था। अगला है घर घर। तो दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली के समय घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। अगला शब्द है हमारे पास डाल डाल। तो देखिए, डाल डाल से हम वाक्य बनाएंगे, उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है, मतलब प्रत्येक डाल पर चिड़िया रहती है। देखिए, हमने घड़ी घड़ी से वाक्य बनाया कि मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था।
और जगह जगह से भी हमने अभी वाक्य बनाया, घर घर का बनाया है, और डाल डाल शब्द से भी हमने वाक्य बना लिए हैं। अब देखिए इससे आगे, अब देखिए कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, तुक वाले जो शब्द होते हैं। कविता में से वो शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। तो जैसे तुक वाले शब्द होते हैं वो आपको ढूंढने हैं। अब जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कली, भली, तो देखिए हम गली लिख सकते हैं, नली लिख सकते हैं। ये शब्द हम इनसे बना सकते हैं, नली, गली, चली। ये शब्द इनके यानी कि इनके समानार्थी शब्द हो जाएंगे ये। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। नीचे कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं और इन जैसे शब्द ही आपको और जोड़ने हैं और बनाने हैं। तो ये भी क्या हो गए, तुक वाले शब्द हैं। तो देखिए कुछ शब्द आपके सामने, बोलो, तितली और डाल। अब आपको इन शब्दों जैसे ही कुछ और शब्द बनाने हैं। तो देखिए बोलो के तुक वाले शब्द हो गए खोलो और घोलो। तितली का हो गया मितली और कितनी। डाल का हो जाएगा थाल और जाल। तो ये शब्द हमने अभी कुछ बनाए थे। देखिए वो कली वाला जो ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसमें नली, चली, गली, कली, ये बाकी ये सभी शब्द वहाँ पर बनेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। महक तुम्हें देखिए अच्छी महक भी होती है और बुरी महक भी होती है। तो देखिए अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं, सुगंध कहते हैं। अच्छे लगने वाली महक को कहेंगे हम सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को हम क्या कह देंगे, दुर्गंध। देखिए जो अच्छी महक आएगी उसको हम क्या कहेंगे, सुगंध, यानी कि अच्छी गंध। और जो बुरी लगने वाली जो महक होती है उसको हम कह देते हैं दुर्गंध आ रही है, बुरी गंध। आगे देखिए, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। उन चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं जो आपको पसंद है, जिन चीज़ों की महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है, दोनों तरह के नाम आपको लिखने हैं। अब देखिए जिनकी महक पसंद है उनमें दिया हुआ है फूल, इत्र, पाउडर और चंदन। इन चीज़ों की महक हमें पसंद है। और देखिए जिनकी महक पसंद नहीं है उसमें है कूड़ा कचरा, पसीना, गोबर और मिट्टी का तेल। तो देखिए जिनकी महक पसंद है उन्हें हम क्या कहेंगे, सुगंध। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, फूल, इत्र, पाउडर और चंदन से हमें सुगंध प्राप्त होती है, यानी सुगंधित खुशबू आती है, उससे सुगंधित महक वहाँ से आती है। और ये कूड़ा कचरा, पसीना है, गोबर और मिट्टी का तेल, इनकी महक को हम क्या कहेंगे, दुर्गंध कहेंगे, क्योंकि ये हमें बुरी लगती है, ये हमें पसंद भी नहीं है। आगे है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक हो, अर्थात बहुत ही तेज दूर तक उनकी सुगंध जाती है। फिर आगे देखिए, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, जिनसे तुम्हें वो होती है उनके नाम अपनी भाषा में लिखने हैं। तो देखिए मैंने कुछ जैसे गुलाब का फूल और चमेली का फूल, आप और भी कोई फूलों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गुलाब और चमेली के फूल से हमें क्या होती है, उनकी बहुत तेज महक होती है। हमें पता चल जाता है कहीं दूर होने पर कि यहाँ पर गुलाब का पेड़ है, ये चमेली वाला फूल है। लेकिन तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। तो किस किस तरह की महक तुम्हारे वहाँ आती है घर में, या आपको देखिए खुद भी इसका आंसर बता सकते हो और खुद के हिसाब से भी इसका आंसर आपको सोचना है। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे घर में बाहर के लॉन से सुगंधित फूलों की महक आती है। जो बाहर जो लॉन है उससे क्या होती है, वहाँ पर फूल लगे हुए हैं, फूलों का बगीचा है, तो वहाँ से हमें क्या होती है, सुगंधित फूलों की महक आती रहती है। आगे देखिए, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, क्यों? और देखिए खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी, खेलने की बात सुनकर। तो देखिए अब तुमसे पूछा गया है कि तुम किन कामों के लिए तो तुरंत जागोगे और किस काम के लिए तुम तुरंत नहीं जागोगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए तुम किन कामों के लिए जागते हो, विद्यालय जाने के लिए,
इसीलिए आप लोग जल्दी उठते हो सुबह सुबह। और खेलने जाने के लिए, ये खेलने की बात सुनकर तो आप तुरंत ही खड़े हो जाते हो। और दूसरा क्या है, पार्क में घूमने के लिए। तो देखिए हम किस काम के लिए जागना चाहेंगे, और भी आपको जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। ये मैंने मेरे हिसाब से जो बताया है वो ये है, विद्यालय जाने के लिए, खेलने जाने के लिए और पार्क में घूमने के लिए हम जल्दी जाग जाएंगे। और किन कामों के लिए जागना पसंद नहीं करेंगे? देखिए होमवर्क करने के लिए, क्योंकि होमवर्क करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए आप होमवर्क करने के लिए भी नहीं जागते हो, बहुत परेशानी होगी, लिखना पड़ेगा। और अगला क्या, ठंडे पानी से नहाने के लिए भी, सर्दी के टाइम पे आप ठंडे पानी से बचते हो, उससे नहाने के लिए भी आप जागना पसंद नहीं करते हो। और देखिए बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि आप खेलते रहते हो और घर वाले कहते हैं चलो बाज़ार चलो, तो आप वहाँ भी जाना आप पसंद नहीं करोगे। और देखिए आप आपके हिसाब से इनमें से लिख सकते हैं किस काम के लिए आप जागना पसंद करते हो और किस काम के लिए नहीं करते हो, वो आप आपके हिसाब से भी इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो। तो देखिए अभी हमने देखे हैं तितली और कली पाठ से संबंधित सभी आपकी पुस्तक में दिए गए प्रश्न। धन्यवाद सभी को।